This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राजनीति में बदलाव पर वागड़ में बोले सीएम गहलोत, आलकमान ने कुछ देखा होगा तभी बनाया होगा तीसरी बार सीएम के कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गायब। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बोले, बाप को निमंत्रण दे दिया, बेटों को अलग से नहीं देते। जैसलमेर एमएलए का जबरा, राजस्थानी डांस, राजस्थानी गीतों पर जबरदस्त थिरके एमएलए रूपाराम। बिजली संकट गहराया, 38 सालों में सबसे ज्यादा डिमांड, राजस्थान में 25% स्टॉक बंद, यूनिट शुरू करने पर जोर। कांग्रेस भाजपा जनता के साथ खेल रही टेस्ट मैच, अब आप पार्टी ही तीसरा विकल्प, समाज यात्रा निकाल सियासी जमीन तलाश रही आप। परफेक्ट स्मार्ट स्किल लाए हैं फ्री एजुकेशनल सेमिनार, जिसमें मिस्टर अमित राठी जो कि नासिक महाराष्ट्र के हैं और इंटरनेशनल स्पीकर एंड काउंसलर है, बात करेंगे स्मार्ट पेरेंटिंग, न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज, करियर आफ्टर 10th और करियर गोल सेटिंग पर। 28 अप्रैल को शाम 6 बजे। जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ज्वाइनिंग फीस केवल 149 रुपीज, वो भी रिफंडेबल। संपर्क करें। और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर के आसपुर सागवाड़ा के ज्ञानपुर में गुजराती पाटीदार लौवा समाज के 14 चोखलों के 143 गांव के महासम्मेलन में रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। इसमें उन्होंने 1.33 करोड़ महिलाओं को मोबाइल फोन और 3 साल के मुफ्त इंटरनेट की घोषणा की। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे आलकमान ने 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया है, इसमें कुछ तो देखा होगा तभी आलकमान ने मुझे ये कमान सौंपी। मैं गरीब तबकों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूं। वहीं राजस्थान में चौमुखी विकास भी हो रहा है। सिंचाई योजना, पेयजल योजना सहित कई योजनाएं अभी क्रियान्वित हैं। उन्होंने कहा कि परिवार वही आगे आएंगे जो पढ़ेंगे लिखेंगे। राजस्थान में लड़कों से लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हेलीपैड पहुंचने पर मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, मंत्री अर्जुन बामनिया और जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने स्वागत किया। इसके बाद सीएम गहलोत ने सीधे एक दिन पहले की गई प्रतिष्ठा में स्थापित सिद्धि विनायक, हनुमान और नर्मदेश्वर शिव की मूर्तियों के दर्शन किए। इस दौरान समाजजनों की ओर से सफेद रंग की पगड़ी और किसानों का साथी हल देकर अपनी समस्याओं को अवगत करवाया। सरकार की योजनाओं को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि किसानों के बजट को दोगुना कर दिया है। बाहर जिलों में टीएसपी क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने जिले में लाने के लिए प्रयास करूंगा। साथ ही कर्मचारियों से कहा कि इस सरकार में नौकरियां बहुत मिली है, अब इनको चाहिए कि वह मानव सेवा करें और सरकार का सहयोग करें। महासम्मेलन में मुख्यमंत्री के अलावा महेंद्रजीत सिंह मालविया, अर्जुन बामनिया, प्रेम पाटीदार सहित कई जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया। इस दौरान पाटीदार समाज की ओर से मुख्यमंत्री को पाडवा में सीएचसी, ज्ञानपुर में उपकेंद्र स्वास्थ्य केंद्र, पाडवा तक नहरी क्षेत्र से जोड़ने, पाडवा को पंचायत समिति का दर्जा, स्थायी पुलिस चौकी लगाने की मांग की गई। वहीं इस दौरान काश्तकारों ने शिकायत दर्ज कराई कि काश्तकारों की ओर से बीमा की रकम भरने के बाद 500 खाते में आए हैं। सागवाड़ा के ज्ञानपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाटीदार समाज के महासम्मेलन में शरीक हुए, लेकिन जिले में किस तरह की गुटबाजी को नकारने वाले कांग्रेस में सीएम के कार्यक्रम में गुटबाजी साफ तौर पर नजर आ गई। सीएम के कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नजर नहीं आए। उन्होंने कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। कार्यक्रम में नहीं पहुंचने पर एससी आयोग के अध्यक्ष शंकर यादव से बात करने पर सच्चाई सामने आई। शंकर यादव ने बताया कि पहले तो यह सामाजिक कार्यक्रम था और सामाजिक कार्यक्रम में हमें बुलाया नहीं गया। जब सामाजिक कार्यक्रम हो नहीं बुलाया जाता है तो ऐसे कार्यक्रम में जाना भी उचित नहीं होता। मैं भी समाज का अध्यक्ष हूं, अपनी मर्यादा होती है। सीएम हमारे मुखिया है। वहीं पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने बताया कि कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि हम ऐसे कार्यक्रम में न जाएं और यह एक सामाजिक कार्यक्रम था, सामाजिक कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं था। गहलोत साहब हमारे मुखिया हैं। इस कार्यक्रम में कांग्रेस से जुड़े अधिकांश आदिवासी नेता नजर नहीं आए। इसी को लेकर जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया से बात करने पर बताया कि यह सामाजिक कार्यक्रम था, निमंत्रण दिया या नहीं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जब बाप को निमंत्रण दिया जाता है तो बेटों को अलग से निमंत्रण नहीं देना पड़ता। गहलोत मुखिया है, जब भी वो आए हैं तो उनको आना चाहिए था। वैसे वह नहीं आए थे तो उनका कारण उनसे ही जान सकते हो। डूंगरपुर जिले के नेताओं को भी आना चाहिए था। कार्यक्रम में सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर सिंह मीणा, अनुसूचित जाति वित्त आयोग अध्यक्ष शंकर यादव, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, पूर्व विधायक सागवाड़ा सुरेंद्र बामनिया, पूर्व विधायक 84 शंकर लाल आहारी, पूर्व विधायक पूंजीलाल परमार, लाल शंकर घाटिया, मंजूला रोस, ब्लॉक कांग्रेस सागवाड़ा दक्षिण अध्यक्ष देवीलाल फलोत, बिछीवाड़ा प्रधान देवराम रोत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र पाटीदार, ब्लॉक अध्यक्ष चिखली मनोहर सिंह चौहान आदि कई नेता कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। वरिष्ठ नेताओं का कार्यक्रम में नहीं शामिल होना चर्चा का विषय रहा। वहीं इससे जिले में कांग्रेस की खेमेबाजी भी खुलकर सामने आ गई।
जैसलमेर से कांग्रेस के विधायक रूपाराम धनदेव अपने शानदार राजस्थानी डांस के लिए जैसलमेर में जाने जाते हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे राजस्थानी लोक कलाकारों के गानों पर शानदार राजस्थानी डांस करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर लोग शेयर कर रहे हैं और इसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग एमएलए के डांस को लोगों की खुशियों में शरीक होकर उनसे मेल जोल और प्यार बनाए रखने के साथ ही उनकी खुशियों में झूमते एमएलए, जमीन से जुड़ा नेता आदि कमेंट्स कर रहे हैं। एमएलए रूपाराम के डांस वीडियो में उनके साथ पूर्व प्रधान मूलाराम चौधरी, मयंक भाटिया, लक्ष्य सिंह आदि नजर आ रहे हैं। एमएलए के डांस पर लोग जमकर नोट भी बरसा रहे हैं। वीडियो जैसलमेर के ठेकेदार मनोहर सिंह जोधा के भाइयों की शादी का बताया जा रहा है। शादी समारोह में एमएलए के डांस का वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है। लोक कलाकार राजस्थानी गीत गा रहे हैं और उनके साथ ताल से ताल मिलाकर राजस्थानी पगड़ी पहने जैसलमेर के विधायक रूपाराम धनदेव डांस करते हुए नजर आए। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब वाहवाही लूट रहा है। देश में बिजली की मांग पिछले 38 सालों से हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है, जबकि कोयले की सप्लाई मांग के मुताबिक बीते 10 सालों में सबसे कम है। गाइडलाइंस के मुताबिक कोयला बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स के यूनिट्स को पूरी कैपेसिटी में चलाने के लिए 26 दिन का कोयला स्टॉक जरूरी है, लेकिन कोयले की अधिकता वाले ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों को छोड़कर बाकी प्रदेशों में इसकी भारी किल्लत हो गई है। नेशनल लेवल पर यह 36% रह गया है। राजस्थान में 25% ही कोयला स्टॉक है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने राजस्थान में आयात बंद करने या रेलवे से समय पर सप्लाई नहीं मिलने से कोयले की कमी होना बताया है। इसका असर बिजली प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की जानकारी के मुताबिक पूरे देश में इस साल अप्रैल में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग पिछले 38 सालों की तुलना में सबसे ज्यादा पहुंच गई है। राजस्थान में बिजली किल्लत के बीच अलग अलग पावर प्लांट्स की बंद पड़ी 5 यूनिट्स को एक एक कर फिर से शुरू करने में विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जुट गया है। बीती रात से छपड़ा बिजली घर की 250 मेगावाट यूनिट में टेक्निकल दिक्कत दूर कर प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है। यह यूनिट सितंबर 2021 में टेक्निकल हादसे के कारण बंद करनी पड़ी थी। अभी भी 4 अलग अलग पावर प्लांट यूनिट्स बंद हैं। विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता संवाद यात्रा के जरिए राजस्थान का सियासी गणित समझने और जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। इसके लिए दौसा पहुंचे आपके प्रदेश प्रभारी और दिल्ली के द्वारका से विधायक विनय मिश्रा ने कांग्रेस भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस जनता के साथ टेस्ट मैच खेल रही है। 5 साल कांग्रेस तो 5 साल भाजपा राज कर रही है और प्रदेश को खोखला कर रही है। ऐसे में अब जनता के सामने तीसरा विकल्प आप पार्टी है। मिश्रा ने कहा, राजस्थान में महिला अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और युवाओं के सामने बेरोजगारी का बड़ा संकट खड़ा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ही प्रदेश की जनता के सामने एक विकल्प बचा है। आप नेता विनय मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में आप पार्टी की सरकार बनी और जनता के हित में काम किया, तो दिल्ली की जनता ने दूसरी बार दिल्ली में आप पार्टी की सरकार बनाई और हाल ही में पंजाब में सभी पार्टियों को नकारते हुए वहां के लोगों ने आप पार्टी को सत्ता की कमान सौंपी है। आम आदमी पार्टी की कार्यशैली को देखकर लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि दिल्ली और पंजाब में आप पार्टी की सरकार है और हमें उम्मीद है कि राजस्थान में भी अब आप पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, प्रदेश में दिन प्रतिदिन आप पार्टी के कार्यकर्ताओं में बढ़ोतरी हो रही है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।